आज हम लोग इतिहास के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्तावों को किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? तो क्रिप्स प्रस्ताव क्या था? क्रिप्स प्रस्ताव स्टॉफर्ड क्रिप्स लेकर आए थे भारत में, और क्रिप्स प्रस्ताव में यह कहा गया था अगर जो ब्रिटेन से का जापान से युद्ध हो रहा है, अगर भारतीय लोग ब्रिटेन का सहयोग करेंगे तो आगे चलकर ब्रिटेन वाले बदले में भारतीयों को आज़ादी दे देंगे। तो इसी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कहा था कि आगे की तारीख का चेक है, इसमें हम लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, और एक ऐसे बैंक का चेक है जो बैंक दिवालिया होने वाला है। ठीक है, तो क्रिप्स प्रस्तावों को आगे की तारीख का चेक सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो गांधी जी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। इस पुस्तक में उन्होंने बताया था अगर भारतीय लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे तो एक वर्ष के अंदर ही अंग्रेजों का शासन भारत से समाप्त हो जाएगा। और यह बात उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान कही थी। यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति रुख क्या था? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। तो शुरुआत में कांग्रेस ने जितनी भी मजदूरों की समस्या थी, जैसे गिरिमिटिया प्रथा थी, मजदूरों को भारत से पकड़कर ले जाया जाता था और विदेशी बाजारों में उन्हें बेच दिया जाता था। शुरुआती अवस्था में जो है कांग्रेस ने मजदूरों की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरठ षड्यंत्र केस किसके विरुद्ध था? मेरठ षड्यंत्र केस किसके विरुद्ध था? तो मेरठ षड्यंत्र जो केस था वो मजदूर संगठन के नेता जितने भी थे उनके विरुद्ध में था। मजदूर संगठन के नेताओं के ये विरुद्ध में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो होम रूल आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था ऑप्शन नंबर ए, स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के समानांतर एक दल गठित करना। ऑप्शन नंबर सी, भारत की स्वतंत्रता की मांग करना। ऑप्शन डी, कतिपय पर नेताओं की छवि उजागर करना। तो होम रूल यानी गृह शासन आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। इसकी स्थापना भारत में दो लोगों ने की थी। ठीक है, तो मद्रास में इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और पूना में इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के एक ऐसे नेता थे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और यह लाहौर में हुआ था। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की सबसे पहले मांग की गई थी। ठीक है, लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगे को 26 जनवरी 1930 को पहली बार फहराया गया था। यानी भारतीय स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को
मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस इसलिए लिया था क्योंकि गोरखपुर के चौरा चौरी के पास 22 पुलिसकर्मियों को जो है जो है कि लोगों ने 22 पुलिसकर्मियों को थाने में ही बंद करके जला दिया था, जिसके चलते गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन में हिंसा हो गई है और इस आंदोलन को अब मैं वापस लेता हूं। तो ये चौरी चौरा जो घटना थी, इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया था? तो ये जो पारित किया था कांग्रेस ने, ये पारित किया था आपको बंबई में। ये पारित हुआ था आपको बंबई में। भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था, इसे कांग्रेस ने बंबई में पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इन्हें भारतीय असंतोष का जनक वैलेंटाइन शिरोल नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने सबसे पहले कहा था। नेक्स्ट है, निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में सबसे पहले आया? तो ये करौली जो था, ये सबसे पहले जो है ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में सबसे पहले आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की, यहां पे कंठ हो गया है बाय मिस्टेक, ऊंट की एक टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग लेने के लिए चीन में पदक दिया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। यहां पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना। इसमें यह था कि चीन के साथ जब ब्रिटेन के लोगों का युद्ध हो रहा था, तो जो बीकानेर के महाराजा थे, उन्होंने क्या किया था? चीन की सेना का साथ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया था? तो ये जो है शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने की जो घोषणा की थी, ये की थी आपको बाल गंगाधर तिलक ने। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी, यह जान लीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी कि कांग्रेस चाहती थी कि वो असेंबली के इलेक्शंस ना लड़े, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये चाहते थे कि जो अंग्रेज लोग असेंबली के इलेक्शंस करा रहे हैं, उसे हम लोग लड़ें। तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये अमृतसर घटनाकांड जो था, चंपारण घटनाकांड, मोपला विद्रोह। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो है सी, CADB, CADB। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 28 अप्रैल 1926 को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? तो ये थे आपको राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ही जो 9 दिसंबर 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, यह ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। इसका जो मेन जो दोषी था ट्रेन को लूटने के लिए, ठीक है, उसको वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? ए अफगानिस्तान, बी इंग्लैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी वर्मा। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। लाला हरदयाल ने 1913 में इस पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन अध्यक्ष चुना गया? ठीक है, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन अध्यक्ष चुना गया? देखिए बात क्या थी, जो है सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो महात्मा गांधी इनका विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी विरोध इसलिए कर रहे थे कि पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहते थे कांग्रेस का अध्यक्ष, लेकिन सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी का विरोध होते हुए भी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अब सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में विवाद हो गया। ठीक, अब विवाद हो गया तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफा देने के बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्न में से किस एक में उपस्थित हुए थे? यानी किस एक गोलमेज सम्मेलन में ये उपस्थित हुए थे? तो इसका आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये केवल उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी फरवरी 1937 ईस्वी के चुनावों में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। ऑप्शन ए है बंगाल असम, ऑप्शन बी है पंजाब सिंध, ऑप्शन सी है असम पंजाब और ऑप्शन डी है बंगाल असम पंजाब सिंध। तो इसका आंसर सही है डी, बंगाल असम पंजाब और सिंध, इन जगहों पर कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की थी ये महात्मा गांधी ने की थी, एम.के. गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 1940 ईस्वी में बताए गए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन के लिए किसे पहला नेता नियुक्त किया गया था? तो ये थे आपके विनोबा भावे। व्यक्तिगत आंदोलन के पहले नेता जो थे वो थे आपको विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपमहाद्वीप, किस निम्न में से किस अवधि में भारतीय महाद्वीप के फ्रांसीसी क्षेत्रों के भारतीय सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई? यानी जो फ्रांसीसी थे वो भारतीय महाद्वीप से यानी भारतीय उपमहाद्वीप से कब जो है कि चले गए? तो ये 1950 और 1954 के बीच में वो चले गए। कराईकल, माहे, येनाम ये सारी बस्तियां उनके पास थी जिसे वो छोड़ के चले गए और पुर्तगाली भारत को छोड़ के चले गए 1962 में। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी वाला है 1950 से लेकर 1954 के बीच में। 1950 में उन्होंने भारत को छोड़ना स्टार्ट किया और 1954 में वो पूरा का पूरा भारत का अपना जितना भी क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार छोड़कर चले गए कि अब इस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात
उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन उसका प्रथम गवर्नर जनरल हुआ? तो इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। ये इसके जो है प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे। ठीक है।